तो हम बात करेंगे इस वीडियो में थर्मल इक्विलिब्रियम पे और उससे आगे हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो इसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं दो सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सिस्टम ए और सिस्टम बी। तो मान ले इन दोनों बक्सों में गैस मॉलिक्यूल्स हैं। इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम हमने मान लिया V1, जैसे कि प्रेशर हमने मान लिया ये है P1 और टेम्परेचर ये है T1। सो ये बेसिक पैरामीटर्स हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। उसी तरह से इस सिस्टम B को अगर आप देखें तो इसका वॉल्यूम हमने माना यह V2, प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2। तो अगर दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहे और इसका जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, अर्थात वो बाउंड्री जो कि इन दोनों सिस्टम्स को सेपरेट किया है, तो ये है वो बाउंड्री। ये बाउंड्री कुछ ऐसा हो कि ये अडायबेटिक ना हो। चलिए मैं ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करूंगा। सो ये बाउंड्री कुछ ऐसा है कि इससे हीट का फ्लो हो सकता है, अर्थात हीट इधर से इधर क्रॉस कर सकता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी पास कर सकता है हीट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर दो सिस्टम्स के बीच हीट का ट्रांसफर न हो, सो नो ट्रांसफर ऑफ हीट, इस तरह के सिचुएशन में हम कहते हैं कि सिस्टम ए और सिस्टम बी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ऐसा कब होता है? जब कोई ट्रांसफर नहीं होता है हीट का। ऐसा नहीं कि हमने इसे सेपरेट कर दिया कुछ ऐसे वॉल से जिससे कि हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये वॉल ऐसा होगा या ये जो बाउंड्री है ये ऐसा होगा जिससे कि हीट पार कर सके फिर भी हीट का ट्रांसफर ना हो। ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि दोनों जो सिस्टम है, सिस्टम ए और बी, इस केस में ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देखिए हमें पता है कि दो बॉडी अगर कांटेक्ट में रहे तो हीट का फ्लो जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे उन दोनों बॉडीज की। तो अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम रहे तो हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। तो इससे हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे दो सिस्टम्स, तो यहां सिस्टम ए और सिस्टम बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि दोनों का जो टेम्परेचर है ये सेम है, तो हम इसे T मान सकते हैं। इस स्थिति में ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। इसके लिए एक और सिस्टम हमें कंसीडर करना होगा। तो एक और सिस्टम ये है सिस्टम सी, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सिस्टम सी। जीरोथ लॉ ये बताता है कि अगर सिस्टम ए और सिस्टम सी ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है और साथ ही साथ सिस्टम बी और सिस्टम सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो फिर ए और बी ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो मैं इसे एक बार लिख लेता हूं। अगर सिस्टम ए और सिस्टम सी ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे, थर्मल इक्विलिब्रियम में, और साथ ही साथ बी, सिस्टम बी और सिस्टम सी ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे, तो हम कह सकते हैं इस तरह के स्थिति में कि सिस्टम ए और सिस्टम बी ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो एक बार इसे थोड़ा दूसरे नजरिए से देखते हैं जो कि हमें पता है। तो इसके लिए मैं इसका टेम्परेचर हटा देता हूं दोनों ही सिस्टम्स का,
सिस्टम ए और सिस्टम बी का। पहला स्टेटमेंट देखिए, अगर ए और सी, स्टेट ए और स्टेट सी या फिर सिस्टम ए और सिस्टम सी, ये अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो इसका मतलब ये है कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसीलिए तो हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा सिस्टम ए और सिस्टम सी में, तभी हम इसे कहते हैं कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका अगर टेम्परेचर टी हो तो फिर इसका भी जो टेम्परेचर होगा सिस्टम सी का, ये भी टी होगा, तब जाके ये दोनों सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट कि अगर बी और सी ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो अगर सिस्टम बी और सिस्टम सी इन दोनों के बीच हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि बी का भी टेम्परेचर वही है जो कि सिस्टम सी का टेम्परेचर है। तो फिर यहां से बड़ा ऑब्वियस है कि सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों का चूंकि टेम्परेचर सेम है, तो ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सो यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।